तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का इस भैया वाले चैनल केटी बिहार बोर्ड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भैया आज हम लोग विशेषण का VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हो सकता है आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि भैया अभी तक आप विशेषण जो है ना, हिंदी ग्रामर का चैप्टर, ये टॉपिक अभी तक आप विशेषण पढ़ाए नहीं है और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए, आप पढ़े भी नहीं किए तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं सोल्व हो पाएगी, ये डाउट आपके माइंड में आ रही होगी। तो आपको बता दें, इस प्रकार से आपको बताया जाएगा ना कि क्लियर हो जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव सही होगी। और रही बात कि विशेषण क्यों नहीं पढ़ाए, विशेषण का वीडियो लेकर क्यों नहीं आए, या फिर विशेषण लाइव में क्यों नहीं कराए, तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड परिभाषा नहीं पूछता है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि एग्जाम्पल दे, ऐसा नहीं पूछेगा कि कोई एक लाइन दे दिया बोलेगा कि इसमें विशेषण बताए, नहीं, कोई एक शब्द देगा और उसके बाद पूछ लेगा कि शब्द की विशेषण क्या होगी वो बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो विशेषण का VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ओके, तो विशेषण, सबसे पहली बात विशेषण होती क्या है, थोड़ी देर 5 मिनट समय लेंगे और क्लियर कर दे रहे हैं। विशेषण होती क्या है, देखिए विशेषण शब्द कहां से बना है, विशेष से बना है। विशेष मतलब विशेषण, विशेषण शब्द में ही ना विशेष आ रहा है, विशेषण शब्द में ही ना यहाँ पे विशेष आ रहा है। विशेष मीन्स क्या होता है, कुछ स्पेशल है तभी तो विशेष है ना, स्पेशल मीन्स विशेष। और विशेष क्या होगा, स्पेशल क्या होगा, देखो अगर आप सुंदर हो तो आप में वो विशेष बात है, मतलब सब अगर नॉर्मल लोग हैं, हम लोग सामले हैं और आप थोड़ा ज्यादा गोरा हो, आप थोड़ा ज्यादा फेयर स्किन है आपकी, तो आप थोड़ा विशेष हुए ना, आप थोड़ा स्पेशल हुए। सभी लोग नॉर्मल पढ़ रहे और आप पढ़ने में थोड़ा तेज है, तो वो क्या है, वो स्पेशल है, आप वो विशेष है। मीन्स कहने का मतलब है कि आप में जो भी विशेष है ना, जो भी विशेष है वही विशेषण है। नहीं समझ में आई, अब बताते हैं। आप थोड़ा गोरा है, आपकी वो विशेषण है, आपकी वो विशेषता है। आप थोड़ा लंबा है, वो आपकी विशेषता है। आप अगर मोटे हैं, अगर कोई लड़का है, कोई भैया है, नहीं समझ ऐसे, अच्छा अगर कोई मोटे हैं, इस प्रकार से कोई मोटे है कोई, तो भाई वो आपकी विशेषता है। अगर आप पतले हो, अगर आप पतले हो ना, तो ये भी आपकी विशेषता है। अगर आप सुंदर हो, अगर आप गोरे हो, तो ये भी विशेषता है। अगर आप चालाक हो तो ये आपकी विशेषता है। कहने का मतलब है कि हमें जो खासियत है वही विशेषता है, हमें जो खासियत वही विशेषता है। अगर आम मीठा है तो उस आम की विशेषता क्या होगी कि वह मीठा है, इसीलिए विशेषण नहीं पढ़ाया गया, कि सभी को पता है कि भैया विशेषण क्या होने वाली है। तो डायरेक्ट वह ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, VBI ऑब्जेक्टिव, जो आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं VBI ऑब्जेक्टिव विशेषण की। देखिए हो सकता था जो मैंने अभी आपको 2 मिनट में जो बात बताई कि जो विशेष बात है वही विशेषण है। मीन्स मोटा, गोरा, पतला, लंबा, और क्या बोलते हैं हट्ठा कट्ठा, सुंदर, काला, लाल, और क्या मीठा, ये सब विशेषण है। किलो, ये सब विशेषण है। मतलब देखो 4 किलो, ये सब विशेषण है। तो इतना ही पढ़ाने के लिए हम हो सकता था आपके लिए आधा घंटा का वीडियो लेकर आते और इस चैनल पर व्यूज बढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये भैया वाले चैनल है, इसमें वही पढ़ना है ना जो बिहार बोर्ड पूछे, टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसलिए विशेषण का वीडियो नहीं लाया गया और इसलिए विशेषण आपको नहीं, वो वीडियो के जरिए नहीं पढ़ाया गया, डायरेक्ट विशेषण क्लियर करवाई जा रही है। तो देखिएगा विशेषण के कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं ना जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात देखने वाले क्या है, तो भैया विशेषण का ना VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। विशेषण का VBI ऑब्जेक्टिव देखिए ये क्या है, पहला क्या है, उच्च। सही समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा होगा समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, उच्च, उच्च के आगे लिखा है उच्चतर। मींस हो सकता है बिहार बोर्ड आपको इस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उच्च शब्द लिख देगा और बोलेगा उच्च शब्द की विशेषता बताए, उच्च शब्द में कौन सी विशेषण है सो बताए। तो ऑप्शन दे देगा कि उच्च का विशेषण उत्तम होगा, उत्तर होगा, ऊंची होगा, या फिर उच्चतर होगा। तो उच्च का विशेषण उच्चतर होगा, उच्च का विशेषण क्या होगा, उच्चतर होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है और जो भी बातें लाई गई है ना, जो भी पॉइंट लाई गई है, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है और बहुत कम पॉइंट लाई गई है। अगर इसमें हमको लग रहा है कि 5-6 है, अगर 6 है तो 6 12, लगभग 15 पॉइंट लाई गई है। यहीं से आपकी लगभग 4 नंबर की, लगभग 4 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो जाएगी विशेषण की। तो उच्च करना है, उच्च का विशेषण क्या होता है भैया, उच्च का विशेषण उच्चतर होगा। ध्यान दीजिए, उच्च का विशेषण उच्चतर होगा, उच्च का विशेषण उच्चतर होगा। देखिए अगर आप सुंदर है तो आपकी विशेषता क्या है, सुंदरता विशेषता है। अगर वो मीठ है, मतलब मीठ कहने का मतलब आम अगर मीठा है तो उसकी वो विशेषण क्या होगी, वही कि वो मीठ है, मिठास उसकी वो है। तो वही है कि अगर उच्च है, कुछ उच्च है तो उच्च का विशेषण क्या होगा, उच्चतर होगा। लाठी, लाठी समझ रहे हैं ना, वही लाठी जो लाठी लेके आप लोग बकरी चलाते थे गांव में, याद आया। जिस समय पढ़ते थे 5th 6th क्लास में, नहीं पहली बात गलत बोल दिए, 5वां 6ठा में,
ये बिहार बोर्ड में 5th 6th होबे नहीं करता है, पांचवा छठा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो जब आप पहला दूसरा पढ़ रहे थे ना बाबू, तो याद है बकरी चराते थे लाठी लेके, तो वही लाठी है। तो लाठी का क्या होगा? लाठी का लठैत होगा। लाठी का क्या होगा भैया? लाठी का लठैत होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, लाठी का विशेषण लठैत होगा। खर्च, खर्च, खर्च शब्द का विशेषण क्या होगा? खर्चा, खर्चीला, या फिर खर्च तर, कुछ भी दे देगा ना, ऑप्शन देना है कुछ दे देगा। मेरा नाम है लिख दे, क्या पता लिख दे छोटे सरकार, केटी सरकार, या फिर लिख दे कुंदनावा, समझ रहे हैं ना, कुंदनावा, वही यानी कि उच्च, मतलब उच्च का तो समझ गए, यह है खर्च। खर्च का विशेषण होता है खर्चीला। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है, हो सकता है वो क्लियर नहीं हो। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दे देगा खर्च शब्द दे देगा और बोलेगा कि खर्च शब्द की विशेषता बताए या फिर खर्च शब्द में विशेषण क्या है सो बताए। 4 गो ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा खर्चीला। तो खर्च शब्द का विशेषण खर्चीला होगा, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण, 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 स्वर्ण में क्या होता है? स्वर्ण में मतलब लग रहा है कि थोड़ा स्पेशल नाम है, अच्छा नाम है। तो स्वर्ण का जो विशेषण होता है स्वर्णिम होता है। भाई ये स्वर्ण है, ये स्वर्ण है, स्वर्ण में स्वर्णिम है, मतलब स्वर्णिम विशेषता हुआ। हो सकता है इसका ऑप्शन दे दे, स्वर्ण का विशेषण पूछ ले, ऑप्शन देंगे स्वर्णा, स्वर्तर, स्वर्णिम, इनमें से कौनो नहीं, मार के याद आना स्वर्तम, लेकिन स्वर्णिम होगा। क्या होगा? स्वर्णिम होगा। और यही पॉइंट लाई गई है ना, जो पूछा गया है, जो पूछा गया है इसलिए लाया गया, बहुत जरूरी है। यह है साहित्य, मतलब कोई साहित्य है तो उसकी विशेषता क्या होगा? जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, बोले थे ना कि अगर आप सुंदर हो तो आपकी विशेषता तो है कि सुंदर है, लेकिन उसको बोलेंगे कैसे? सुंदरता बोलेंगे ना, कि सुंदर विशेषता है तो क्या हुआ? सुंदरता विशेषता है, विशेषण है। तो वही साहित्य क्या होगा? साहित्यिक। क्या होगा? साहित्यक, साहित्यक। क्लियर है? साहित्य का साहित्यक। अब आया क्रम। देखो क्रम शब्द का विशेषण क्रमिक होता है। ये देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भैया बहुत बहुत मतलब बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, 3-4 नंबर विशेषण बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्रम शब्द का ना विशेषण क्या होगा? क्रमिक होगा। क्रमिक, क्रम का क्रमिक, क्रम का क्रमिक, क्रम का क्रमता। तो ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन दे दे क्रम का क्रमी दे दे, क्रमता दे दे, क्रमशः दे दे और एक क्रमिक दे दे, तो देखिएगा मार दीजिए क्रमता होगा नहीं, क्रम होगा नहीं, ये क्रमती होगा नहीं, क्या होगा? क्रमिक होगा। अगला क्या है? अंश। अंश शब्द क्या हो, क्या क्या मतलब देखो देखो देखो, सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा घरे कभी दादी लोग से ऐसा सुने हो कि उनके वंश हो, उनके वंश हो, कि हम उनके वंश है या फिर हमारे पूर्वज वो है। वंश में क्या होता है भाई, कि हमारा एक चला आ रहा है कि पहले हमारे दादाजी थे, फिर पापा थे, फिर हम थे, वंश चला आ रहा है। वंश का वांशिक हो जाएगा। सेम क्या है? अंश। अंश का आंशिक, अंश का आंशिक। ध्यान दीजिएगा, अंश का आंशिक। उम्मीद है कि क्लियर होगा। अगले पॉइंट पे मतलब अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाई रहा अगला स्लाइड, बहुत ही प्यार से लिख के लाया गया है। अब है इतिहास। बाबू इतिहास का क्या होगा? ध्यान दो ध्यान दो। अगर पेपर पढ़ते हैं, अगर आप कभी पेपर पढ़े हो तो ऐतिहासिक वर्ड बहुत सुने होंगे, लेकिन हमारा विश्वास है एक को लोग पेपर नहीं पढ़ा होगा। आप पेपर पढ़े हैं? आप पेपर पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े, नहीं ना पढ़े। अरे नहीं पढ़े, हमको पता है नहीं पढ़े, हम खुदे नहीं पढ़े भाई। होता क्या कि हम लोग पेपर पढ़ते नहीं है। अब कौन जाए पढ़ने, कौन जाए पढ़ने? हम लोग न्यूज देख लेते हैं, लेकिन गारंटी के साथ कहते हैं कि न्यूज भी कौन नहीं देखता होगा। न्यूज भी कौन नहीं देखते होंगे, क्योंकि कहाँ हम लोग तो वो रील वाले हैं ना, कि रील देख के टाइम पास कर लेते, न्यूज क्या देखे। कहने का मतलब ये था न्यूज और पेपर से कि ऐतिहासिक वर्ड बहुत लिखा जाता है कि ये ऐतिहासिक प्रतिमा है, ये ऐतिहासिक मूर्ति है, ये ऐतिहासिक रामायण है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब वो पुराना है। और पुराना शब्द कहाँ लिखा जाता है? इतिहास में ना। मतलब इतिहास पढ़ते हैं तो अकबर, बीरबल और कौन कौन से है, महाराणा प्रताप देखने को हमारे मिलते हैं ना, पढ़ने को मिलते हैं ना। तो ऐतिहासिक मीन्स समझ गया ना, कि इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होगा। कोई चीज पुराना उसकी विशेषता क्या भाई? वो ऐतिहासिक है। तो इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। क्लियर? अब है जल। जल का विशेषण क्या होगा? जलमय। जल का विशेषण हो जाएगा जलमय। और रही बात कृपया, कृपया, कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा? कृप्तय होगा, कृत्यम होगा। ये बोलेगा बहुत भैया भाई आप हिंदी पढ़ाते पढ़ाते संस्कृत में घुस गए, कृत्यम कृत्य बोल रहे हैं। अच्युतम क्या बोलते हैं, कुछ एक बहुत बढ़िया कार्ड पर ग्रंथ लिख के आता है ना, बहुत हमको याद था, बहुत अच्छा था। जब आपके घर कार्ड आता है ना, ध्यान दीजिएगा, एक वो ऐसा श्लोक है ना कि सब पर लिखल रहता है, ओ मंगल भगवान विष्णु गरुध्वज इस कुछ करके रहता है। सॉरी हमको ग्रंथ याद नहीं है ठीक से, वो मंत्र याद नहीं है। तो क्या है कि कृप का होता है कृपालु, कृप का कृपालु। अगला क्या है? कल्पना। देखो अगर हम मूवी बना रहे हैं
कोई मूवी बना रहा है या फिर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो हम कल्पना करते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं ना कि उस प्रकार अकबर ने इस प्रकार मारा होगा उसको, या फिर महाराणा प्रताप जी जो थे इस प्रकार मारे होंगे सामने वाले जो विरोधी थे उनको, कल्पना करते हैं ना। तो कल्पना क्या है, कल्पना कर रहे हो कि काल्पनिक, कहीं पे लिखा रहता ना, जैसे बोले थे कि इतिहास का ऐतिहासिक, उस प्रकार कल्पना का काल्पनिक, काल्पनिक बहुत जगह लिखा जाता है मूवी में, यह कल्पना मतलब यह कल्पना की गई है, इस प्रकार लिखा होगा, या फिर लिखा होता है यह काल्पनिक ग्रंथ है कि यह काल्पनिक मूवी है कि, कहने का मतलब है कल्पना का विशेषण काल्पनिक होता है, इसलिए काल्पनिक यूज की जाता है, कल्पना यूज नहीं किया जाता है, कल्पना यूज नहीं किया जाता है, कल्पना यूज नहीं किया जाता है। ये आत्मा, आत्मा का विशेषण क्या होगा भैया, आत्मा का विशेषण आत्मीय होगा, आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मा का विशेषण आत्मीय होगा। अब आया जोश, देख लो बाबू जोश, अगर आप सुंदर हो तो विशेषता क्या है कि अब सुंदरता विशेषता है, हम पहले बोले थे ना, और यहाँ क्या है जोश, तो जोश शब्द है तो विशेषता क्या होगा कि भाई कि जोशीला है। जोश जोश में आज ठान लिए थे कि 10 घंटा पढ़ेंगे, रात तक जाते जाते मात्र 8 घंटा पूरा, लेकिन जोश था कि 10 घंटा पूरा देंगे, लेकिन नहीं पूरा। कहने का मतलब है कि वह लड़का बहुत जोशीला है, वो ठान लेता है कि पढ़ेंगे 10 घंटा, लेकिन बाद में जाके फुस फुस में, समझ रहे हैं ना, कि बाबू कहता कि ना अब हमारा से नहीं होगा बाबू, 8 घंटा पढ़ लिए, खा पी के सुतने चलो, ठंडी का समय है कि 12 घंटा हमारे से नहीं पढ़ाई होगा। कहने का मतलब है कि जोश शब्द का विशेषण जोशीला होगा, जिस प्रकार सुंदर शब्द का विशेषता है ना सुंदरता, उसी प्रकार जोश शब्द का क्या होगा, जोशीला होगा। अब तट, तट का क्या है, तट का तटस्व, ओके। अगला है शिव, शिव का शैव, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हैं ना तो देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे। पहली बात, शैव थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे तालाबे सा होगा, ठीक ना, यहाँ पे तालाबे सा होगा, ओके। तो शिव का शैव, अगर आप क्वेश्चन में सोल्व कर देखे होंगे, बहुत जगह पूछा गया है कि शिव शब्द की विशेषण, शिव शब्द मतलब शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या होगा, तो शिव का शैव होगा। पार्वती नहीं लिख देना, मुझे पार्वती नहीं लिख देना कि राधा कृष्ण सीताराम शिव पार्वती जय श्री राम लिख के चले आए और बोले भैया हम सही लिख के आए थे कि मेरा नंबर कैसे काट लिया एग्जाम वाला, समझे नहीं आ रहा है। ए बाबू ऐसे लिखोगे तो होगा क्या, पूछ रहा है तो देखेंगे चाहे ना, जोरा के नाम पूछ रहे हैं या एग्जामिनर पूछ रहा है कि बउआ इसका विशेषण बताओ शिव शब्द का, तो शिव शब्द का विशेषण शैव होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं, और बस अगले स्लाइड में 4-5 है, क्या है, गुण। हम जिस प्रकार सुंदर शब्द हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार बोल रहे हैं कि अगर आप सुंदर हो तो आपकी विशेषता क्या है, सुंदरता विशेषता है ना भाई। अगर आप मोटा हो तो विशेषता क्या है, मोटापा विशेषता है। अगर आप लंबा हो तो विशेषता क्या है, लंबाई विशेषण है। अगर आप, और क्या हो सकता है, अगर आप काला हो तो विशेषण क्या है, कलुआ, वही मतलब काला विशेषण है। अगर आप तेज हो तो मतलब ये विशेषता क्या है, ये कि आप बुद्धिमान हो, समझ रहे हो, यह क्या है, गुण। अगर आप गुण मतलब गुण है अंदर तो विशेषता क्या होगा, ये कि वो लड़का गुणी है। हम ये बोल सकते हैं ना, ऐसा एग्जाम्पल देखे हैं कि रमेश के अंदर बहुत गुण है, या फिर रमेश एक गुणी लड़का है। कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर ना विशेषता क्या है, गुणी है। जिस प्रकार केटी भैया बोलते हैं ना कुंदनमा बहुत बदमाश है, तो इनका विशेषता क्या है, तो बदमाश है ना भाई, विशेषता ये कि तुम बदमाश हो, आप बदमाश है, ओके। तो वही है कि गुण शब्द का विशेषण गुणी होगा, गुण शब्द का विशेषण गुणी होगा। ये शब्द, इस शब्द है, शब्द नहीं होगा, इस शब्द है, ओके, ध्यान दे दीजिएगा, शब्द है। शब्द का शाब्दिक, इसको तो बताने का कौनो जरूरी नहीं है। जितने भाई बहन हमारे वीडियो देख रहे हैं सबको पता है भैया, ई मत बताइए, ई तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां छोड़ के 9वां 10वां में पढ़े थे, समझ रहे हो। तो ये मतलब शब्द का विशेषण शाब्दिक होगा। ले लेते प्रेम शब्द का विशेषता क्या होगा, प्रेमी होगा, तो दे देगा शब्द। शब्द शब्द की विशेषता क्या होगा, तो शब्द शब्द की विशेषता ना शाब्दिक होगा। प्रेम शब्द का प्रेमी, अब हाइयों के कौछो बताने का जरूरी नहीं है, अब प्रेम प्रेमी नहीं समझोगे, हमको विश्वास नहीं है कि आप लोग नहीं समझिएगा। प्रेम प्रेम मतलब प्रेम प्रेमी नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा। अगर अभी बोल दिया जाए पापा की परी तो बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। पापा की परी बोले सब भैया लोग कमेंट कर देंगे, सब भाई लोग कमेंट कर देंगे सही बोले हैं भैया। अब बोल देंगे माँ का मगरमच्छ, तब कौनो नहीं बोलेगा, तब हमारे दीदी लोग बोलेंगे कि हाँ भैया आप सही बोल रहे थे। हम ये कहने का कहना चाह रहे हैं कि शब्द का जिस प्रकार शाब्दिक होता है भैया, उसी प्रकार प्रेम का प्रेमी होता है, ठीक है। जगत का जगतिक होता है। देखो भाई ये जगत है, इसका विशेषण क्या होगा, ये कि जागतिक है। नहीं समझ में आया, अगला पॉइंट देखो, ये पुराण,
पुराण। समझो, कभी कभी सुने हो ना, जैसे हम रामायण वाला में एग्जांपल पढ़ा रहे थे, इतिहास वाला में, कि इतिहास शब्द मतलब कुछ पुराना लिखा गया है तो उसका विशेषता क्या है, कोई ऐतिहासिक है। उसी प्रकार पुराण क्या क्या, पुराण, पुराण का विशेषता क्या होगा, पौराणिक। क्या लिखा हुआ है, पुराण का पौराणिक। अगर किसी भाई या फिर बहन को समझ में नहीं आ रही है, देखिए विशेषण में समझना कुछ नहीं है। हम पहले ही बता दिए कि विशेषण, अगर आप में कुछ स्पेशल बात है, अगर आप में कुछ विशेष बात है तो वो आपकी विशेषण है, वो आपकी विशेषता है, वही विशेषण हो गई। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही है ना, तो आप क्या कीजिएगा, लगभग 20 के आसपास में लाए हैं, 15-16 होगी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ना कि हाँ, गुण का विशेषण गुणी होता है, शब्द का विशेषण शाब्दिक होता है, प्रेम का विशेषण प्रेमी होता है, जगत का जागतिक होता है, पुराण का पौराणिक होता है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन सामने आएगा ना, देखते ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिएगा फिर भी क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार पुराण का पौराणिक है, नमक का नमकीन है। जिस प्रकार मीठा का विशेषण क्या होगा, मिठास होगा ना, मिठास होगा ना, सेम उसी प्रकार नमक का विशेषण क्या होगा, नमकीन होगा। नमक का विशेषण नमकीन होगा। जिस प्रकार नमक का विशेषण नमकीन होगा ना, सेम उसी प्रकार मांस का मासिक होगा। हम बोले थे ना कि एक बार आप अगर देख के जाइएगा ना, फिर भी विशेषण क्लियर हो जाएगा। 2 मार्क्स पूछे, 5 मार्क्स पूछे, सभी क्लियर हो जाएंगे। तो मांस का मासिक, आलस का, फिर सुंदरता वर्ड यूज कर रहा है। जिस प्रकार अगर आप सुंदर हो तो आप में विशेषण क्या है, आपकी सुंदरता विशेषण है। उसी प्रकार अगर आप में आलस है तो आपकी विशेषता क्या है, कि आप आलसी हो। और जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं ना, 95% आलसी है, 95% आलसी है। रोज सुबह ना 4 बजे का अलार्म लोग लगाते होंगे, रोज सुबह ना 4 बजे का लोग अलार्म लगाते होंगे, उठते होंगे 7 बजे, उठते होंगे 7 बजे। और वो बहुत कम चांस है, हो सकता है बहुत लोग 9 बजे उठते होंगे। और जो भी लोग हमारे ना ऑनलाइन वाले होंगे, ऑफलाइन वाले जिसका कोचिंग होगा सुबह 7-8 बजे से, वो तो उठ जाते होंगे कि भाई कोचिंग जाना है। लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं, हम खुदे थे, जो ऑनलाइन वाले हैं ना भाई, वो उठते होंगे ले ले 10 बजे सीधे। बहुत लोग बोलेंगे भैया एकदम सही बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि आलस शब्द है ना, आलस शब्द की विशेषता क्या हो सकती है, आलसी, कि भाई ये आलसी है, इसकी विशेषता यही है, आलसी। अगले स्लाइड पे चलते हैं, हाई रहा अगला स्लाइड, और लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कुछ और नहीं है। क्या है, जाति का जातीय। जिस प्रकार हम लोग की जाति बटी है ना, जाति, जाति, ओके, तो जाति का विशेषता क्या होगा, ये जातीय है, इस जाति से, इस जातीय से है, तो जाति शब्द का विशेषण जातीय होगा। लोक का लौकिक, लोक का लौकिक, लोक का लौकिक, सीधी सी बात है, बोले थे कि अगर आप देख के जाइएगा तो विशेषण क्लियर हो जाएगी। लोक का लौकिक और प्रेम का प्रेमी, दोबारा आ गया है भाई, ये दोबारा आ गया है, इसको हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कछाऊ नहीं बताएंगे। हमारे सभी भाई बहन इस तरह है, इंटेलिजेंट है कि भैया प्रेम का क्या होगा ये बताने का जरूरी है नहीं है, क्लियर है। अगला देखिएगा, क्या ग्राम का ग्रामीण। कहने का मतलब अगर हम लोग ग्राम में रह रहे हैं, ग्राम का ग्रामीण कैसे होगा, कैसे होगा, ग्राम का मतलब गांव समझ लेते हैं। अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हमारी विशेषता क्या, कि हम ग्रामीण है। कोई अगर शहर में रह रहा है तो उसकी विशेषता क्या है, वह शहरी है। ओके, कोई अगर अमेरिका में रह रहा है तो विशेषता क्या, भाई वो अमेरिकन है, हम इंडियन है। उसी प्रकार ग्राम का विशेषता हुआ ग्रामीण। ओके, क्लियर है, क्लियर है। और अगर अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा ना कि भैया आप जो पढ़ाए हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हम गारंटी देते हैं अगर ध्यान से देखिएगा सारा कुछ समझ में आएगा। ओके, और विशेषण क्या होता है ये तो शुरू के 5 मिनट में बता दिया गया है। वीडियो थोड़ा स्किप क्या बैक करके देख लीजिए, शुरुआती के 5 मिनट में विशेषता आपको बता दी गई है, विशेषण की क्या बातें होती है। और अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट जाइए हाई नोट्स पे। हाई नोट्स का है केटी भैया के योद्धा नोट्स है, भैया केटी भैया के योद्धा नोट्स है। अगर किसी को हिंदी में डर लग रहा है, हिंदी में डाउट है कि भैया आप ना 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं कि इस प्रकार मेरा सिलेबस क्लियर नहीं होगा ना, कि बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि 10-15 दिन में हिंदी का सिलेबस क्लियर कर ले, तो इस नोट्स पे जाइए। अगर इस नोट्स क्या है, देखिए क्या क्या मिल जाएगा, लेखक परिचय मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, वीबीआई ऑब्जेक्टिव, ऐसा नॉर्मल ऑब्जेक्टिव नहीं, वीबीआई ऑब्जेक्टिव, लघु मतलब लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर वाली और 2 नंबर वाली वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगी। हिंदी का व्याकरण मिल जाएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं ना, समास, संधि, विशेषण, हिंदी का सभी ग्रामर मिल जाएगा, मतलब व्याकरण मिल जाएगा। साथ ही हिंदी का व्याख्या मिल जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और साथ ही सारांश मिल जाएगा, संक्षेपण मिल जाएगा, लेख कैसे लिखना है सो मिल जाएगा, पत्र कैसे लिखना है सो मिल जाएगा, आवेदन कैसे करना है सो मिल जाएगा, निबंध किस प्रकार लिखे कि 8 का 8 मार्क्स मिले, ये सभी जानकारी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहे कि बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर ले और 90 को पार कर ले,
पार कर ले, ये नहीं कि 90 ही पे जाके रुक जाए, 90 को पार कर ले, तो भैया केटी भैया के योद्धा नोट्स के बारे में एक बार सोच सकते हैं। रही बात कि इस नोट्स को लेंगे कैसे, तो लगभग चांस है कि मतलब ज्यादातर चांस है कि सभी भाइयों को इसके बारे में पता होगी, और जिनको पता नहीं है ना, हाई वाले नंबर पे मैसेज कीजिए। सेलेक्ट हो जा रहा है भैया, हाई वाले नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको इस नोट्स के बारे में सभी जानकारी दे दिया जाएगा। सभी जानकारी की नोट्स की प्राइस क्या है, या फिर नोट्स में क्या क्या मिलेगा, नोट्स का अगर आपको लैंग्वेज समझ में ना आए तो पहले भाई डेमो दिखाओ, कि कहीं जो आप लिखे हैं ना हमारा समझ में नहीं आएगा तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, कि हमको डेमो दिखाए, तो डेमो भी आपको दिखा दिया जाएगा। सभी कुछ इंफॉर्मेशन इस नंबर में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये विशेषण क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा विशेष लगी होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और इसी प्रकार नए अंदाज से पढ़ने वाले हैं फिर से हिंदी के इसी प्रकार फुल सिलेबस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू।